हेलो भाई और उनकी बहनों, ये भाई मेरा दूसरा वीडियो है या व्लॉग कह लो। पहला वाला डाला भाई, उसका तो कुछ आया नहीं, गिनती के 3 व्यूज़ आए हैं, वो भी मेरे ही हैं। पर कोई नहीं, इतना कुछ है नहीं वैसे तो, मैं सिर्फ वैसे ही डाल रहा हूँ मज़े मज़े के लिए। मतलब मज़े के लिए तो नहीं, बट डाल रहे हैं जो मतलब समझ जाओ यार, कुछ भी ऐसे मतलब मेरे को नहीं पता मैं क्यों डाल रहा हूँ, बट डाल रहा हूँ। और भाई अभी मेरी काम से मेरी छुट्टी हुई है, कपड़े मैंने वही पहने हुए जो मैंने पिछले व्लॉग में पहने थे, पर ये अलग दिन है और कपड़े इसलिए अलग वही हैं क्योंकि भाई ये मेरे काम वाले कपड़े हैं, मैं यही पहन के जाता हूँ काम पे, क्योंकि भाई मेरा थोड़ा ना लकड़ी से रिलेटेड काम है, लाइक कारपेंटरी से रिलेटेड काम है, सो समझ जाओ। और भाई धूप बहुत अच्छी हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। 4 बजने वाले हैं शाम के, और कह लो दोपहर के, कुछ शाम कहते हैं कुछ दोपहर कहते हैं। तो भाई इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, मेरे को पता है मेरे व्लॉग्स काफ़ी बोरिंग है, मतलब बोरिंग है इन द सेंस कि मैं बहुत बोरिंग हूँ। अभी ऐसे ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा आया नहीं, मतलब ज़्यादा खुला नहीं है, मतलब अभी तक किसी ने देखा भी नहीं, सच बताऊँ तो। कोई देखेगा तो उसको यही लगेगा भाई कितना बोरिंग बंदा है। तो भाई आज मैं आपको बताऊँगा मेरी कनाडा की फर्स्ट डे की कहानी। सो पहले मैं कुछ खा लूँ। मैंने टिम हॉर्टन से कॉफ़ी उठाई थी और एक रैप उठाया था, फिर भी ये खाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। हाँ भाई, तो अब आपको मैं बताता हूँ कनाडा में जब मेरा फर्स्ट डे था, जो मैंने लैंड किया था कनाडा में, वो वाली स्टोरी। तो भाई बात ऐसी है, अच्छे सुनना, इंटरेस्टिंग स्टोरी है वैसे तो। मतलब भाई मैं जैसे कि मैंने पहले पता नहीं पिछले ब्लॉग मैंने बताया था नहीं बताया था, पर मैं फिर से बताता हूँ। भाई मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया में, न्यू दिल्ली, बहुत लोगों को पता होगा, मतलब हर किसी को ही पता होगा, कैपिटल अपने इंडिया की। और दिल्ली से होने के कारण मैंने अपनी फाइल भी इंडिया में दिल्ली में ही लगाई थी। और भाई जब मेरा जब वीज़ा प्रोसेसिंग होता है ना, तो उसके पहले मेडिकल होता है। तो मेडिकल था भाई मेरा लाजपत नगर में, हॉस्पिटल था, वहाँ मेरा मेडिकल हुआ था। कनाडा के वीज़ा से रिलेटेड जितने भी अपने यही मेडिकल है, वो लाजपत नगर के किसी हॉस्पिटल में होते हैं। मतलब मेरे को बेसिकली नहीं पता कि सिर्फ वहीं पे होते हैं या और भी कहीं होते हैं, पर मेरा वहाँ हुआ था। तो वहाँ मेरे को एक लड़का मिला था, ठीक है, उसकी और मेरी फाइल इकट्ठी लगी थी, इन द सेंस वो लखनऊ, मतलब ये कि वो लखनऊ से था और वो मेरे को वहीं मिला। तो मेरी उससे बात वगैरह हुई, ऋषभ नाम था भाई उसका, अभी मेरा अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है अभी भी। ऋषभ से मेरी बात वगैरह हुई, तो उसने बताया कि भाई मैं अभी कनाडा जा रहा हूँ और मेरा सेंटिनियल कॉलेज है वो किचनर में है, और जो मेरा कॉलेज था वो था नाइग्रा कॉलेज, वो था टोरंटो में, और उसका कॉलेज था किचनर में। सेंटिनियल कह रहा हूँ, सॉरी, कॉनिस्टोगा बहुत मशहूर कॉलेज है उनका। उसके बाद जो भी हमें मिले मुले, नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए, बात ये हुई कि मेरा उसका वीज़ा पहले आ गया और मेरा वीज़ा थोड़ा लेट आया। तो वो मेरे से पहले चला गया था कनाडा, वो मई में आ गया था और मैंने डेफर करवा दिया था क्योंकि मेरा वीज़ा आया नहीं था, मैंने डेफर करा दिया था। मतलब मेरा भी मई इनटेक था, पर मई इनटेक से मैंने अपना सितंबर इनटेक कर लिया था, फॉल वाला। तो वो मेरे से 4 महीने पहले आ चुका था कनाडा में। तो मेरे को भी अंदर से ये हो गया कि भाई चलो कोई है मेरा कनाडा में जिसके पास मैं जा सकता हूँ, कोई आगे सेटिंग कर लेगा पहले, क्योंकि भाई मेरे कनाडा में कोई नहीं रहते हैं काफ़ी लोग, मतलब, बट मेरे को नहीं पता था कोई रहता नहीं रहता, क्योंकि मैं अकेला आया था अपने उस पर। अब आने के बाद क्या हुआ, मतलब जब मैं इंडिया में ही था, पहले तो भाई ऐसा हुआ कि जब हम जा रहे थे, मम्मी पापा, मेरी बहन है बड़ी, और मेरे पापा के फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, वो भी थे साथ में, ठीक है। तो जब हम जा रहे थे ना, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, पीछे से स्कूटी आ रही थी। एक तो मैं पहली फ़्लाइट के लिए लेट, फ़्लाइट मेरी करीब 10 साढ़े 10 बजे की थी, और मैं निकला था घर से ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बजे। वैसे 4-5 घंटे पहले निकलना चाहिए, जहाँ तक मैंने सुना है या मेरे को पता है। लोग अब पता नहीं मेरे को क्या है क्या नहीं है, पर मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ। और भाई हाईवे पे जब हम जा रहे थे, एयरपोर्ट के जस्ट थोड़ा पहले, अराउंड, मतलब एयरपोर्ट का एरिया शुरू हो चुका था, उसके 5 मिनट पहले ना हमारी गाड़ी पे क्या होता है, पीछे से एक स्कूटी वाला होता है, मतलब हमने गाड़ी स्लो करी थी थोड़ी सी हाईवे, क्योंकि अपना चल रहा था, जाम था बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक था, तो गाड़ी धीरे धीरे चली थी। पीछे स्कूटी वाला आया था और पीछे स्कूटी वाले ने
हुआ कि हम गए थे अंकल वाली कार में, जो मेरे पापा के फ्रेंड है उनकी कार में गए थे, क्योंकि उनको थोड़ी मतलब इनोवा थी, उन पर इनोवा क्रिस्टा, हमारी कार थोड़ी छोटी थी, तो हम उसमें सामान नहीं आना था, ठीक है। और फैमिली मतलब मेम्बर भी ज़्यादा थे थोड़े, और भी लोग गए थे वैसे। मेरे मामा मेरी मामी भी गए थे, नहीं मामा मामी नहीं गए थे शायद, मतलब याद नहीं मेरे को, गए थे नहीं गए थे, पता नहीं, मुझे सच में याद नहीं है, बहुत मतलब 3.5 साल पुरानी बात है। तो सीन ऐसा हुआ, एक तो मैं पहली लेट, ऊपर से मेरे को ये था कि मेरी फ्लाइट ना छूट जाए भाई, मुश्किल से तो कनाडा जा रहा हूँ, डिफर हो गया, 4 महीने और वेट कर लिया एक्स्ट्रा, अब ये भी ना फ्लाइट मिस हो जाए, ऊपर से अभी वीज़ा पता नहीं है कितना टाइम लगना है, बोर्डिंग वगैरह, काफ़ी चेकिंग वगैरह जो भी होता है अंदर। अब ऐसा था कि भाई हम जब पहुँचे तो वहाँ पे मेरे पापा की एक और फ्रेंड है, तो वो है IFS इंडियन, अपने उसमें IFS की उनकी पोस्ट जॉब है। तो उन्होंने मेरी एयरपोर्ट में एंट्री कराई बिना किसी चेकिंग के, ना भाई मेरी कोई चेकिंग हुई, ना मेरा सामान का वेट, जो भी बैग वगैरह होते हो ना उसका कोई वेट वगैरह हुआ, ठीक है। और उन्होंने जाके अंदर मेरे को उनका कोई फ्रेंड था अमेरिकन एयरलाइंस का, उनसे जाके मेरे को मिलवाया, क्योंकि अब वो फ्लाइट तक तो जा नहीं सकते थे, ठीक है ना, प्रीटी ऑब्वियस। उन्होंने मेरे को अपने फ्रेंड से मिलवाया, अमेरिकन एयरलाइन में थे वो, उन्होंने मेरे को जो अपनी बैगेज की लाइन वगैरह होती है सब बिजनेस क्लास वाली भी लगवा के मेरे सब कुछ क्लियर करा के मेरे को सीधा फ्लाइट में बिठा दिया। फ्लाइट में नहीं बिठाया था, लाइक अंदर जो वेटिंग एरिया, बोर्डिंग के बाद जो वेटिंग एरिया होता है कि अब सीधा फ्लाइट बैठना, वहाँ मैं बैठ चुका था अपना, और उन्होंने मेरे को अपना नंबर दे दिया था कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर लेना, बट ऐसा सच कुछ हुआ नहीं प्रॉब्लम। उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि भाई मैं वेट कर रहा था और मेरे पे थोड़े पैसे पड़े थे, इंडिया वाले जो थे मेरे पे, तो मैंने जाके स्टारबक्स से उठाई कॉफ़ी, भाई मेरा फर्स्ट टाइम तो नहीं था, पर काफ़ी टाइम बाद मतलब मैंने स्टारबक्स जाके मैंने कॉफ़ी ली थी, और जो भी था छोड़ो लीव, ऐसा करके जो भी था मैं फ्लाइट में बैठने के बाद जो भाई मेरी फटी, मेरे को ऐसा, मैं क्या यार, क्योंकि भाई हाँ सच बता नहीं पाया मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा था भाई मैं लेट हो रहा हूँ, ना मैं अपने पापा से ढंग से मिल पाया, ना मैं अपनी मम्मी से ढंग से मिल पाया, ना मैं अपनी बहन से ढंग से मिल पाया, मतलब मैं किसी से ढंग से मिल नहीं पाया। तो उस चीज़ का मेरे को अभी तक रिग्रेट है कि भाई मैं अपनी मम्मी से नहीं मिला, क्योंकि एक तो वो उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने रोना शुरू करा भाई मेरा हो गया दिमाग ख़राब, मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं मम्मी के बहुत क्लोज हूँ, लड़के होते ही हैं, पापा के थोड़ा कम हूँ, मतलब पापा से डरता मैं जाता हूँ थोड़ा, और मम्मी से थोड़ा ज़्यादा, तो मम्मी देख ही नहीं गई मेरे से, जो भी था जैसे तैसे करके मैं आया। उसके बाद भाई मैं पेरिस में मेरा लेओवर था 8 घंटे का, वहाँ पे मेरे को मेरे कॉलेज का एक और लड़का टक्कर गया जो मेरे कॉलेज में ही था, यथार्थ नाम था उसका, अभी भी अच्छा फ्रेंड है वो मेरे को टक्करा, वहाँ पे हमने भाई PS4 खेला, वहाँ एयरपोर्ट पे, पेरिस एयरपोर्ट पे ना भाई इन्होंने अपना वेटिंग एरिया में मतलब PSP लगा रखे थे, PS4 था वहाँ पे, वो हमने 8 घंटे का लेओवर मैंने जैसे तैसे करके निकाला। मैं कनाडा जैसे कैसे करके वापस हम फ्लाइट चढ़ के कनाडा लैंड किया, लैंड करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद एक तो पहले नेटवर्क नहीं आ रहे, उसके बाद मैंने अपना जो कनाडा एयरपोर्ट पे वाईफाई था वो कनेक्ट करके ऋषभ को कॉल करने का ट्राई करा, ठीक है, कॉल करने का ट्राई करा, भाई कॉल नहीं लगी, मैंने उसको इतने कॉल कर, उसने कॉल नहीं उठाया, मैंने इतने मैसेज करे, उसका कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं, मैंने कहा भाई नहीं, खेल गया ये, मैंने कहा भाई ये तो दिक्कत होगी, मैं तो भाई इसके भरोसे आया था कि भाई कोई तो मैं कनाडा पे रिसीव कर लेगा, नहीं तो मैं कोई ना कोई सेटिंग बनाता, और मैं इसके भरोसे आया था। मैंने सोचा कि यार पहले तो मैं बहुत परेशान रहा वहाँ पे आधा 1 घंटा, उसके बाद इमिग्रेशन वगैरह जो भी हुई, मेरे को मेरा वर्क परमिट मिला, सब कुछ करके अब मेरे को नहीं पता भाई मेरे को बाहर कौन लेने आ रहा है, मैं बस टर्मिनल 3 से निकल के वहाँ वेट कर रहा हूँ। ठंड है, क्योंकि नया कनाडा आया था तो ज़्यादा ठंड लग रही थी, सितंबर का महीना, अगस्त का महीना था, पर ठंडी हवा चल रही थी, कनाडा में होती है थोड़ी ठंड, और मैं तो नया आया था तो मेरे लिए तो वैसे ज़्यादा थी, मेरे को नहीं पता भाई, मैं वापस एयरपोर्ट के अंदर आके मैं बस वेट कर रहा हूँ बैठ के, इतने में मेरे को उसका ऋषभ का कॉल आता है, कहता है भाई सॉरी मैं आ नहीं पाऊँगा, और भाई मेरी फट गई। मैंने कहा आ नहीं पाएगा मतलब, कह रहा भाई मैं शिफ्ट पे हूँ, मैं काम पे हूँ, तो मेरा रूममेट है वो तेरे को लेने आएगा। मैं क्या ठीक है, उसने मेरे को नंबर भेजा, उस बंदे से मैं मिला, जैसे करके कॉन्टैक्ट हुआ,
कॉन्टैक्ट होने के बाद उसने मेरे को बताया कि भाई मैं बाहर खड़ा हूँ, इस वाले टर्मिनल पे खड़ा हूँ, इस वाले पिलर के पास खड़ा हूँ। मेरे को कुछ पता ही नहीं है भाई, मैं नया नया आया हूँ, मेरे को क्या पता कौन सा पिलर कौन सा क्या। गया हूँ जाने के बाद मैं उससे मिला, अच्छा था भाई, वो बंदा बढ़िया था, दिलजीत नाम था उसका। और मिला घर पे आया, देखा। सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था कनाडा को देख के कि भाई यहाँ पे अंधेरा बहुत लेट होता है। गर्मियों के टाइम पे 8 बज रहे थे उस टाइम पे, मतलब मैं 4:30 के नेड़े 4:30 बजे में लैंड किया था और 8 बजे के करीब वो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था उसके साथ, मतलब वही 3-3.5 घंटे लग गए। भाई मैं सोच रहा हूँ कि यार 8 बज चुके हैं, अंधेरा क्यों नहीं हो रहा। मैंने उससे पूछा, वो बता रहा कि भाई यहाँ का ऐसे ही है, सर्दियों में 5 बजे अंधेरा हो जाएगा, 4-5 बजे, और गर्मियों में तो 9 बजे तक भी रहती है लाइट, मतलब सनलाइट होती है, तुम देख सकते हो क्लियर सब कुछ। लगता नहीं है कि 9 बज रहे हैं या 8 बज रहे हैं, 8:30 होती है। उसके बाद घर पहुंचा भाई, गया, बेसमेंट थी, 2 कमरे की 2 बेडरूम बेसमेंट थी, बहुत छोटा कमरा था, उसमें सिर्फ एक गद्दा लगा हुआ था और एक टेबल था जिस पर ऋषभ का सामान था। ऋषभ घर में नहीं था, वो अभी शिफ्ट पे ही था अपनी। तो भाई मैं गद्दे पे जाके बस बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। और लेटे लेटे मेरे को नहीं पता मेरे को कब नींद आ गई। मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कहाँ फंस गया, मैं क्यों आया कनाडा, मतलब मैं कितना बड़ा चूतिया था जो मैं कनाडा आ गया। मैं अभी रिग्रेट कर रहा हूँ अपनी इस डिसीजन पे कि भाई मैं क्यों आया, किस वजह से मैं आया। मैंने कहा भाई मैं जाऊँगा वापस। फिर मेरे को हुआ कि यार पापा के लगवा दिए 25 लाख, अब तो वापस जा नहीं सकता। मैंने कहा कोई नहीं, जिसका ना संभाल, ऋषभ आएगा तब देखते हैं, ऋषभ आएगा तब देखते हैं। भाई मैं आधा 1 घंटा सोया, उसके बाद मेरे को जो भाई मेरे को लेने आया था वो, और उसके साथ एक और लड़का था, तो वो जो दूसरा लड़का था वो डायरेक्ट बिहार आया था इंडिया से, उससे रिलेटेड भी स्टोरी है वो बताऊंगा। तो भाई जब वो आया, वो दोनों आए, उन्होंने बोला कि तब लगा हुआ था कनाडा में ना CNE का फेस्ट फेयर लगता है, फेस्ट काइंड ऑफ, मतलब मेला समझ लो अपने देसी भाषा में। टोरंटो डाउनटाउन में CNE फेस्ट मेला लगता है और वहाँ पे राइड्स वगैरह होती है, मतलब बढ़िया माहौल होता है। तो तब भाई उन्होंने मेरे को बोला कि हम जा रहे हैं, तो तूने चलना है घूमने। मैंने कहा भाई मैं घर में अकेला क्या करूँगा, चलो। भाई गया, गाड़ी में बैठा, उनका कोई फ्रेंड आया था, हम वो 3 जने थे, मैं था, मतलब हम 4 जने गए थे। और वहाँ सबसे पहले भाई उन्होंने मेरे को पिलाई टिम हॉर्टन्स में फ्रेंच वनीला। जो कनाडा फर्स्ट टाइम आता ना उसको भाई सबसे पहले, यहाँ की रीत है, फर्स्ट टाइम कोई कनाडा आया तो उसको फ्रेंच वनीला पिलाते हैं, क्योंकि भाई फ्रेंच वनीला होती है मीठी, जैसे अपने इंडिया में लोगों को मीठा पीने की आदत है, मीठी होती है। और वैसे जो दूसरी कॉफ़ी होती है वो थोड़ा कम मीठी होती है, वो कॉफ़ी ज़्यादा होती है, वो थोड़ी कड़वी कह लो तुम, या थोड़ी हार्ड होती है काइंड ऑफ। कॉफ़ी से याद आया, हाँ। तो वो करने के बाद हम जैसे फ्रेंच वनीला पी, तब मैंने भाई फर्स्ट टाइम कनाडा अपना टिम हॉर्टन्स विजिट किया था। मेरे को नहीं पता था कैसे ऑर्डर करना है क्या, उन्होंने ऑर्डर करा मेरे लिए और मैं देख रहा बस, तो भाई कहाँ आ गया। और मैं आया ब्रैम्पटन में था, मतलब हर कोई ब्रैम्पटन ही आता है, मोस्ट ऑफ दी बंदे ऊपर से सरदार मतलब ब्रैम्पटन ही आएगा। ब्रैम्पटन गए भाई। अब मेरे को तब तक था मेरा कॉलेज टोरंटो में, कॉलेज की भी अलग स्टोरी है, वो अलग व्लॉग में बताऊँगा, इसके नेक्स्ट वाले में बताऊँगा, ठीक है, काफ़ी बड़ा ना हो जाए, लंबा ना हो जाए। तो CNE गए हम, वहाँ पे देखा मैंने माहौल चाल, ऊपर से भाई ब्रैम्पटन का माहौल बहुत अच्छा था भाई, अपने देसी बंदे घूम रहे हैं भाई, मस्टैंग, चार्जर, अपनी कॉर्वेट C8 पिक के बड़े बड़े ले रखे, मतलब मैंने पहली बार देखा जीप रैंगलर वगैरह, बढ़िया। मैंने कहा जसकरण थोड़ा टाइम रुक जा बेटा, काम लग जा, फिर तूने भी गाड़ी उठानी है। और आज भी देख लो 3.5 साल हो गए कैश की कार में घूम रहा हूँ, टोयोटा कैमरी जो, हाँ, तो चलो वो अलग बात है। हम CNE पहुँचे भाई, वहाँ पे पार्किंग वगैरह का जो भी था मैंने देखा भाई, वहाँ मैंने गोरे देखे, चिंके देखे। चाइनीज़ भाई बहुत है यहाँ पे अपने टोरंटो साइड में ना, क्योंकि चाइनीज़ जो लोग हैं इन्होंने यहाँ पे बिजनेस अपने बिल्ड कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखा है, सीधी भाषा में कहें तो इन्वेस्ट कर रखा है, और इन्वेस्टमेंट पे उनको यहाँ की PR या वीज़ा कुछ ऐसा होता है, मिल जाता है उनको। तो भाई वहाँ पे चाइनीज़ बहुत थे, अपने इंडियंस तो बहुत कम थे, चाइनीज़ बहुत थे और गोरे बहुत थे। और भाई इतनी ठंड में एक तो T-शर्ट्स में घूम रहा है, मैं भैंस के ट्रैक सूट पहन के गया हूँ और मोटा सा एकदम। मैं कह रहा हूँ भाई ठंड लग रही है। वहाँ पे भाई जो भी था राइड्स वगैरह ली, राइड्स वगैरह लेने
करने के बाद जो भी था मतलब बढ़िया इंजॉय किया जैसे कहते हैं। उसके बाद इंजॉय जो भी था करने के बाद हम आए भाई अराउंड 2 बजे घर। 2 बजे जब मैं घर आया तब मैंने देखा वहाँ पर ऋषभ था, ऋषभ सोया पड़ा था। ऋषभ उठा, ऋषभ से मिला। जब मैं ऋषभ से मिला तब भाई मेरे दिल में हुई कि भाई चलो कोई तो है जिसको मैं इंडिया से जानता हूँ। पर ऋषभ के हालात देख के भाई मेरी फट चुकी थी भाई, वो मतलब हट्टा कट्टा था। पर जब मैंने उसको देखा भाई वो पतला हो रखा, मतलब इन द सेंस उसका वेट बहुत कम हो चुका था 4 महीने में। तब मेरी सबसे ज़्यादा फटी। मैंने कहा भाई मैं तो पहले ही पतला हूँ और मेरा क्या हाल होएगा। ठीक है, उसने फिर जो भी था बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके है, हम कल सुबह चलेंगे। उसने भाई अपने काम से छुट्टी ली मेरे लिए कि भाई कल सुबह चलेंगे, तेरा सिन नंबर लेके आएंगे, तेरे लिए तेरा बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाएंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब करेंगे। और ऋषभ के साथ उसका एक और फ्रेंड था, मैं उस भाई का नाम भूल गया हूँ और मुझसे मिला भी एक ही बार हूँ, पर वो बंदा अच्छा था। उसने भाई डोरडैश, यहाँ पे डिलीवरी ऐप है, ऊबर ईट्स और डोरडैश यहाँ चलता है, स्किप का डिसीजन भी चलता है पर अपने ब्रैम्पटन में कम लोग यूज़ करते हैं। डोरडैश से भाई उसने बिरयानी मंगाई, उसने मेरे को बिरयानी वगैरह खिलाई। मैंने फर्स्ट टाइम कनाडा में उस टाइम पे बिरयानी खाई, जो मेरा पहला, जैसे कहते हैं ना कि पहला फूड मेरा बिरयानी था। बिरयानी खाई, मैंने कहा भाई कुछ तो गया अब अंदर, पर मेरे से खाई नहीं गई थी सच बताऊँ तो, क्योंकि थोड़ी फीकी थी। अब मसालों का थोड़ा फ़र्क होता है। वो सब अपना देखा दुखा, सुबह उठे, नहाया, नहाने गया तो भाई वहाँ का सिस्टम ही अलग है नहाने धोने का, वो तो चलो मैं क्या बताऊँ आपको। बस यही था भाई, ये स्टोरी थी। इंटरेस्टिंग है ये अगर इसको तुम मेरे पर्सपेक्टिव से देखो, पर मैं एज आ जैसे कि मैं नया वीडियो बनाने लगा हूँ तो मेरे को अभी अच्छे से नरेट करना नहीं आता कि भाई चीज़ों को, बहुत फंबल कर जाता हूँ, बहुत वर्ड को कर लेता हूँ, पर ठीक है धीरे धीरे करके कर लेंगे। तो भाई आई होप सही लगी होगी स्टोरी। फर्स्ट डे था ये मेरे कनाडा में। आगे तो अलग अलग स्टोरीज हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा ना हो जाए या स्टोरी लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं बस यही बताया मैंने। कभी अच्छे से एडिट वगैरह करके करूँगा सेटिंग। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा, क्या बताऊँ, नेक्स्ट में देखिए। ओके बाय। और भाई अगर देख रहा है कोई तो भाई इसको बहुत ज़्यादा थैंक यू जिसने एंड तक ये चीज़ देखी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे फर्स्ट व्लॉग पे अभी तक सिर्फ 3 व्यूज़ आए हैं, वो भी मेरे ही हैं। मे बी 4 हो गए हैं, वो भी मैंने अपने दूसरे अकाउंट से देखा है। तो कोई नहीं, चलो अभी नया शुरू करा है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, जो मैंने सुना है। सो